अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। नाज़रीन, आज तज़किरा करेंगे दुनिया इस्लाम के नामवर मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 27 अप्रैल 1936 को भोपाल भारत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल गफूर ख़ान था। प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद आपको अजमेर हाई स्कूल भोपाल में दाखिल करवाया गया। इसी दौरान तकसीम हिंद का वाक़या पेश आया और आपके बड़े दो भाई और बहनें कराची तशरीफ़ ले आए। 1950 को आपके तीसरे भाई भी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। आपको आपके वालिद ने कहा कि आप अभी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद पाकिस्तान चले जाइएगा। ताहम आपने 1952 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने से पहले आपके साथ एक वाक़या पेश आया कि आप जब आप एग्ज़ाम देने लगे तो आपकी उम्र कम निकली। आपके उस्ताज़ा ने सोचा कि इस बच्चे का एक साल ज़ाया करना बुरी बात है, ताहम उन्होंने आप पर शफकत की और आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज की। आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 1936 से 1 अप्रैल 1936 की गई और आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और आला मार्क्स में उसको पास किया। उसके बाद आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे, अपने वालिदैन के पास रहना चाहते थे, लेकिन आपके वालिद ने कहा कि आप कराची चले जाएं। ताहम आप अपने ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए। हिजरत का सफ़र आपने अकेले तय किया। रास्ते में हिंदू पुलिस ने आपके साथ तौहीन आमेज सलूक भी किया। ताहम आपने ये सफ़र अकेले तय किया और खोखरा पार के इलाके से पाकिस्तान दाखिल हुए और कराची अपने अजीज़ों कारब के पास चले गए। कराची में आपने साइंस कॉलेज डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और एफएससी का एग्ज़ाम पास किया। एफएससी का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको इंग्लैंड की तरफ से एक स्कॉलरशिप आया, जिसको आपने रिजेक्ट किया और आपने इधर ही पढ़ने का फैसला किया। आपने कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद इंस्पेक्टर का इम्तहान दिया। इंस्पेक्टर बराए औजान आपने इम्तहान दिया और आप सिलेक्ट हो गए। तब आपने जॉब स्टार्ट कर दी। इंस्पेक्टर की जॉब तकरीबन आप कर ही रहे थे, 2.5 साल आपको हो गए थे कि आपको बाहर मगरबी जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने आपको एक स्कॉलरशिप दिया। ताहम आपका इस इंस्पेक्टर की जॉब से आपका दिल उठ गया था, आपका दिल नहीं कर रहा था ये जॉब करने को। ताहम आपने इस जॉब को छोड़ा और पढ़ने के लिए मगरबी जर्मनी का सफ़र किया। अगस्त 1961 को पाकिस्तान से कूच कर गए और मगरबी जर्मनी का एक मुल्क उनकी दरसगाह बना। आपने मगरबी जर्मनी की यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी शार्ड लूटनबर्ग में दाखिला लिया और 2 साल आप ज़ेर तालीम रहे। वहाँ आपकी मुलाकात हैनी से हुई और जो आगे चलकर बेगम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनी। हैनी का ताल्लुक हॉलैंड से था और उसके वालिदैन हैग में रहाइश पजीर थे। आपने हॉलैंड जाने का फैसला किया। हॉलैंड में जाकर आपने टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट में दाखिला लिया। वहाँ औसतन बच्चों को भी अपनी तालीम और तरबियत मुकम्मल करने के लिए, अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के लिए 6 से 7 साल रिक्वायर होते थे, लेकिन आपने अपना ये तमाम काम 5 साल में 70% से ज़ायद मार्क्स लेकर एक न्यू रिकॉर्ड कायम किया। यहाँ आपकी मुलाकात एक आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद डॉक्टर WG बर्ग से हुई। आपने उनकी तरबियत से काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया। 1967 में आप एक दफ़ा पाकिस्तान आए और दोबारा फिर वापस चले गए। 1968 में उन्होंने बेल्जियम की मशहूर ज़माना दरसगाह कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में डॉक्टरेट के लिए दाखिला लिया। वहाँ आप अपनी रिसर्च में मसरूफ़ हो गए और आपने 1972 में फ़िज़िकल मेटलर्जी में डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। एमएससी की डिग्री मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इरादा था कि वो पाकिस्तान आकर प्रोफेसर की जॉब करे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पीएचडी करने के बाद भी आपने पाकिस्तान आकर प्रोफेसर की जॉब करना चाहिए, लेकिन ये भी वो ना कर सके। पीएचडी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक जॉब निकाली जिसमें फिजिकल मेटलर्जी के एक प्रोफेसर की ज़रूरत थी। आपने वहाँ अप्लाई किया। इसी दौरान आपको हॉलैंड की एक रिसर्च सेंटर से मेटलर्जिक रिसर्च लेबॉर्ट्री में आपको काम करने के लिए एक जॉब मिली। आपने अपने प्रोफेसर डॉक्टर WG बर्ग से रब्ता किया, उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि आप हॉलैंड में एज अ रिसर्चर के तौर पे मेटलर्जी में रिसर्चर के तौर पर काम करें। इसी दौरान जो आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया हुआ था, वहाँ भी आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, लेकिन आपने फिर अपने प्रोफेसर का कहा माना, उनका मशवरा माना और हॉलैंड में एज अ रिसर्चर के तौर पर काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे आपने वक़्फ़ किया। अप्रैल 1972 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी अहलिया और दोनों बच्चों के साथ हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम की तरफ रवाना हुए और वहाँ पर आपने एज अ मेटलर्जिस्ट के तौर पर काम करने का फैसला कर लिया था। जहाँ पर आपको जॉब मिली उस अदारे का नाम फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री था और उसको इन शॉर्ट FDO भी कहा जाता था। FDO में जो फर्जियाती शोबे के इंचार्ज थे वो आपकी काबिलियत से आगाह थे और वो चाहते थे कि आप किसी अहम काम पर अपना वक़्त दें। ताहम जो FDO था वो एक डिच फर्म का तहकीकी अदारा था।
FDO 1972 में एक अहम प्रोजेक्ट पर, यूरोप के एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर एज अ कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम यूरेंको था और ये 3 मुल्कों का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। इनमें मगरबी जर्मनी, हॉलैंड और इंग्लैंड शामिल है। इस प्रोजेक्ट को मगरबी जर्मनी और हॉलैंड की हद पर, जो सरहद पर अलमेलो एक मकाम है, वहां पर कायम किया गया। यहाँ पर यूरेंको का बेसिकली मकसद ये था ताकि यूरेनियम की अफजूदगी में जो अमेरिका की इजारादारी है उससे आज़ाद हो सकें। इस प्रोजेक्ट को 1961 में स्टार्ट किया गया था और इसको बहुत खुफिया करार दिया गया था। ताहम ये प्रोजेक्ट तकरीबन 20 साल में मुकम्मल हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनतों के बाद ये 20 साल में ये तकरीबन प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। एफडीओ का ये मंसूबा इंतहाई खुफिया था, लेकिन उनको दहातों के इस्तेमाल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और उनको फिर एक ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत थी जिसका मेटलर्जी से डायरेक्ट ताल्लुक हो, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एमएससी और पीएचडी की रिसर्च डायरेक्ट इसके मुतल्लक थी। ताहम उन्होंने आपको हायर करने की बात की। जब उन्होंने आपको हायर करने की बात की तो एफडीओ ने आपकी भरपूर सिफारिश की। ताहम आपके जब तक हॉलैंड की दाखिली सलामती ने आपको क्लियरेंस ना दिया, वहाँ काम ना कर सके, जब आपको क्लियरेंस मिला तो फिर आपको यूरेंको में एक इंतहाई किस्म का खुफिया काम देखने का नज़दीक से मौका मैसर हुआ। आप वहाँ पहली बार 8 और 9 मई 1973 में गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोप के 10-12 साल क़याम में यूरोप की मुख्तलिफ ज़बानों जैसा कि डिच, जर्मन और फ्रांसीसी पर अबूर हासिल कर लिया था। अलमेलो का ये प्रोजेक्ट 3 मुल्कों का इकट्ठा प्रोजेक्ट था। ताहम आपको एज अ ट्रांसलेटर के तौर पर भी हायर किया गया कि आप जर्मन से इंग्लिश, इंग्लिश से डिच, डिच से इंग्लिश, आप ये कन्वर्जन कर सकते थे। इस वजह से आपको सरकारी तौर पर तमाम तर कागजात को घर लेकर जाने की इजाज़त थी और इन पर काम करने की इजाज़त थी। 1974 में आपको 4 माह के लिए एक बहुत ही अहम, नहायत अहम रिपोर्ट का आप उसको ट्रांसलेशन करने के लिए आपको हायर किया गया। ये रिपोर्ट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में थी। इसका आपने नहायत ही अहम तरीके से इस काम को मुकम्मल किया, जिसकी वजह से यूरेंको के हकाम ने आपकी बहुत तारीफ़ की, वो आपसे बहुत मुतासर हुए। यही वो रिपोर्ट थी जिसका आगे चलकर बहुत हंगामा हुआ कि इतनी अहम रिपोर्ट एक गैर मुल्की साइंसदान को किस तरह दी जा सकती है, क्यों कर दी जा सकती है। इधर पाकिस्तान में 1971 में पाकिस्तान को पहले ही बहुत बड़ा धचका लग चुका था कि मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। अभी ये धचका भरा ही ना था कि 18 मई 1974 में भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के इस्तेहकाम को मजीद खतरे में डाल दिया। अवाम में खुल्लम खुल्ला ये बातें होने लगी कि अब भारत एटमी मुल्क बन चुका है, ताहम अब भारत की बालादस्ती को कबूल कर लिया जाए, अब भारत से जंग ना की जाए, अपने तमाम तर अखराजात फ़ौज की बजाय अब अवाम पे खर्च किए जाए, फ़ौज की तादाद को कम किया जाए। जब ये बातें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के उस वक़्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखा कि ये बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अगर भारत की बालादस्ती कबूल करनी है तो फिर ये इतना बड़ा जो हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने कत्ल करवाए हैं, इसका फिर क्या, हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं, इसका फिर क्या फ़ायदा। फिर मुल्क पाकिस्तान हमने हासिल क्यों किया था। इससे बेहतर है कि हम ये लाया अमल इख्तियार करें कि हमने इसका किस तरह जवाब देना है, हमने अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। उन्होंने अपने ख़त में इस बात की भी ऑफ़र दी कि वो अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में एटम बम बना सकते हैं, मुल्क को इस काबिल बना सकते हैं कि वो भारत का सामना कर सके। जब ये बात जुल्फ़िकार भुट्टो को पता चली तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फ़ौरन पाकिस्तान आने और अपने आप से मिलने के लिए हुक्म दिया। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए, फिर उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से फिर आगे ज़ियाउल हक़ का एक फिर क्या मामलात पेश आए और किस तरह से फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में मुल्क पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।